कहानी की शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को के FBI डिपार्टमेंट में, जहां फ्रैंक और मैथ्यू नाम के दो पुलिस डिटेक्टिव्स रात के अंधेरे में चुपके से अंदर घुस आए थे। इसके बाद वो एक खास कमरे में पहुंचे जहां FBI ऑफिसर्स को ही जाने की इजाजत थी और वहां के कंप्यूटर का डेटा देखने लगे। असल में उन्हें किसी खास बोन मैरो वाले इंसान की तलाश थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें पीटर जे नाम के एक आदमी का डेटा मिला। वो एक खूंखार अपराधी था जिस पर हत्या और बलात्कार जैसे संगीन आरोप थे। इस समय पीटर पेलिकन बे स्टेट जेल में कैद था। हालांकि वो 9वीं क्लास तक ही पढ़ा था, मगर उसका IQ 150 से भी ज्यादा था। इसके अलावा वो 2 बार जेल से भाग चुका था और 2 पुलिस वालों की जान तक ले चुका था। उसने पुलिस वालों को जिंदा जलाकर उनकी ID की मदद से बाकी पुलिस वालों को चकमा दे दिया। पीटर एक मामूली अपराधी नहीं बल्कि एक बहुत शातिर आदमी था जो लोगों के दिमाग से खेलना बखूबी जानता था। खैर, अगले दिन फ्रैंक और पुलिस कैप्टन जेल में पीटर से मिलने गए। जब फ्रैंक पीटर से मिला तो उसने खुलासा किया कि उसके 8 साल के बेटे को लुकीमिया है। पीटर जानता था कि उसकी मदद से एक बच्चे की जान बच सकती है, पर उसने बोन मैरो देने से इनकार कर दिया। उसने फ्रैंक का खूब मजाक उड़ाया और जब फ्रैंक उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा तो उसने कहा कि वो सोचकर बताएगा। फ्रैंक ने कहा कि एक मासूम बच्चे की जान बचाकर वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, पर पीटर जैसे अपराधियों को प्रायश्चित नहीं बल्कि आजादी चाहिए थी। खैर, इसके बाद फ्रैंक हॉस्पिटल में अपने बेटे मैक्स से मिलने पहुंचा। तब डॉक्टर ने उसे बुरी खबर दी कि अगर जल्द से जल्द बोन मैरो नहीं मिला तो मैक्स कुछ ही हफ्तों में अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वहीं मैक्स नहीं जानता था कि उसका कैंसर बढ़ रहा है, पर जब उसने अपने पिता को परेशान देखा तो उसने पूछा कि क्या मैं मरने वाला हूँ। तब फ्रैंक ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारा कैंसर बढ़ रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए डोनर ढूंढ लिया है। ये सुनकर मैक्स काफी खुश हुआ, पर उसने कहा कि अगर मैं नहीं भी बच पाया तो भी मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बचाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत की। तब अचानक फ्रैंक को जेल से फोन आया कि पीटर ट्रांसप्लांट के लिए राजी हो गया है, मगर इससे पहले वो मैक्स से मिलना चाहता है। फ्रैंक थोड़ा हिचकिचाया, पर उसने मैक्स को जेल लाने का वादा किया। फिर अगले दिन पीटर और मैक्स एक कमरे में बैठे थे। पीटर ने मैक्स से कहा कि उसे अंकल पीट कहकर बुलाए और फिर कुछ देर बातें करने के बाद उसका डोनर बनने को राजी हो गया। तब मैक्स बहुत खुश होकर अपने पिता के पास दौड़ते हुए गया। फिर पीटर ने फ्रैंक के सामने अपनी मांगे रखी। उसने कहा कि उसे बाकी कैदियों से बातचीत करने की इजाजत दी जाए, उसे सिगरेट दी जाएं और जेल की लाइब्रेरी में जाने की इजाजत मिले। पहले तो जेल का वार्डन उसकी मांगे मानने को तैयार नहीं हुआ, मगर फ्रैंक ने जैसे तैसे बड़े ऑफिसर्स से बात करके उसे मना लिया। इसके बाद पीटर को एक सिगरेट दी गई और उसने फॉर्म पर साइन कर दिया। इसके बाद जब वो अकेला था तो वो अपने जूतों के लेस अपने अंगूठे से बांधकर खींचने लगा और उसने अपने अंगूठे की हड्डी तोड़ दी। असल में ये उसके प्लान का पहला हिस्सा था। वहीं दूसरी ओर मैक्स को डर था कि अगर उसे पीटर जैसे एक अपराधी का बोन मैरो मिलेगा तो वो भी उसके जैसा न बन जाए। तब फ्रैंक ने उसे समझाया कि पीटर के गुनाहों की जिम्मेदार उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा है। उधर जेल में पीटर ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक कैदी से मिला। वो कैदी पीटर की मदद नहीं करना चाहता था, मगर पीटर ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। फिर उसने कहा कि उसे नारकैन नाम का एक एंटी ड्रग चाहिए। उस कैदी ने पूछा कि आखिर तुम्हें ये ड्रग क्यों चाहिए? तो पीटर ने कहा कि जल्द ही तुझे ही नहीं सबको पता चल जाएगा। खैर, अब वो कैदी ड्रग लाने में जुट गया और इधर पीटर लाइब्रेरी में मौजूद कंप्यूटर में उस हॉस्पिटल का नक्शा देखने लगा जहां ट्रांसप्लांट होने वाला था। वो इसके साथ साथ चेस खेलकर गार्ड्स को चकमा देता रहा। वहीं दूसरी ओर पुलिस फोर्स हॉस्पिटल में पीटर को लाने से पहले वहां की सुरक्षा का इंतजाम करने में जुट गई थी। उधर हॉस्पिटल के ऊपर कई हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और कई फौजी पीटर को जेल से हॉस्पिटल ले जाकर वापस जेल में ले आएंगे। आखिरकार ट्रांसप्लांट से एक रात पहले ड्रग बेचने वाले कैदी ने पीटर को दवाई के नाम पर उसका कहा हुआ ड्रग दे दिया। जब पीटर अपने कमरे में आया तो उसने इस ड्रग का कैप्सूल अपनी जीप के नीचे छुपा लिया। फिर अगली सुबह सैकड़ों गार्ड्स और कई गाड़ियां पीटर को लेकर हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गई। उसे कुर्सी से बांधकर कमरे में लाया गया और फिर उसे बेड पर लेटाकर उसके हाथ बांध दिए गए, मगर ये कोई नहीं जानता था कि उसके अंगूठे की हड्डी टूटी हुई थी। अब डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट शुरू करने से पहले उसे बेहोशी की दवा दी, मगर उससे पहले ही पीटर ने अपने मुंह में रखा ड्रग निगल लिया ताकि उस पर दवाई का कोई असर ही ना हो। इससे डॉक्टर्स भी हैरान रह गए, मगर इससे पहले कि वो कुछ करते, पीटर ने हथकड़ी से अपना हाथ बाहर निकाल लिया और गैस पाइप के जरिए डॉक्टर्स और गार्ड पर हमला करके वहां से भाग गया। वहीं फ्रैंक CCTV से ये सब देख रहा था तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। जल्द ही आग बुझाकर वो पीटर के पीछे भागा।
उधर पीटर खिसक कर लॉन्ड्री रूम में आ गया और उसने डॉक्टर का कोट पहनकर भेस बदल लिया। उसके पैरों में अब भी जंजीरें बंधी थी और उसकी टांग में गोली तक लगी हुई थी, लेकिन उसे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। अब वो लेजर गन्स के साथ एक कमरे में पहुंचा और डॉक्टर को धमकाकर अपनी जंजीरें काटने को कहा। इसके बाद उसने इमरजेंसी रूम में जाकर अपने दर्द को रोकने का इंजेक्शन लिया, पर तभी फ्रैंक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब पीटर ने मैक्स की डॉक्टर समैंथा के गले पर चाकू रखकर फ्रैंक को पीछे हटने को कहा, लेकिन मैक्स पीटर पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी समैंथा ने कहा कि अगर पीटर मारा गया तो उसका बोन मैरो किसी काम का नहीं और फिर मैक्स कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तभी अचानक विल्सन नाम का एक पुलिस वाला पर्दे के पीछे से निकला और उसने पीटर पर बंदूक तान दी, मगर तभी फ्रैंक ने अपनी बंदूक पीटर को दे दी ताकि वो अपनी जान बचा सके। वो जानता था कि उसे पुलिस फोर्स से निकाल दिया जाएगा, मगर इस वक्त उसके लिए मैक्स की जान से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं था। अब विल्सन और पीटर के बीच बहस चल रही थी कि अचानक फ्रैंक पीटर के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी पीटर ने एक और पुलिस वाले पर गोली चला दी और विल्सन को जख्मी करके वहां से भाग निकला। जल्द ही पुलिस कैप्टन वहां पहुंचा और उसने फ्रैंक को खूब फटकार लगाई, क्योंकि उसने अपने बेटे के लिए न जाने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी थी। अब गार्ड्स फ्रैंक को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाने लगे, पर जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर पहुंचे तो फ्रैंक ने गार्ड्स को रिपोर्टर्स की भीड़ में धक्का दे दिया और उन्हें चकमा देकर भाग गया। उधर हॉस्पिटल में मैक्स की नाक से खून बह रहा था और डॉक्टर समैंथा उसके साथ थी। ऑफिसर मैथ्यू भी वहां मौजूद था, पर अचानक पीटर ने वहां आकर उस पर हमला कर दिया। फिर उसने समैंथा को धमकी देकर पूछा कि हॉस्पिटल में साइक्लोप्रोपेन कहां रखा जाता है। साथ ही उसने मैक्स से वादा किया कि वो जल्द ही समैंथा को वापस उसके पास भेज देगा। उधर फ्रैंक भी बिना समय गवाए बाइक लेकर हॉस्पिटल में घुस आया और पीटर को ढूंढने लगा। तभी वो मैक्स से मिला और देखा कि वो बिल्कुल ठीक था। फिर उसने मैथ्यू की मदद की। तभी मैक्स ने उसे बताया कि पीटर साइक्लोप्रोपेन के बारे में बात कर रहा था। अब फ्रैंक ने मैक्स को मैथ्यू के हवाले छोड़ा और बाहर की ओर भागा। उधर पीटर ने समैंथा को एक बैग में साइक्लोप्रोपेन के 2 टैंक्स रखने को कहा और फिर उसे इलेक्ट्रिकल रूम ले जाने को कहा। असल में वो पूरे हॉस्पिटल में धमाका करके यहाँ से भागने की फिराक में था, ताकि फिर कोई भी उसे पकड़ ना सके। मगर तभी अचानक समैंथा ने उस पर टैंक से हमला कर दिया और फिर वहाँ से भाग निकली। तभी वो फ्रैंक से मिली और फ्रैंक ने उससे गुजारिश की कि वो पीटर के बारे में पुलिस को ना बताए, क्योंकि वो तो देखते ही पीटर को मार डालेंगे। आखिरकार समैंथा मान गई और मैक्स के पास चली गई। इसके बाद फ्रैंक सीधा प्रोपेन रूम पहुंचा जहां पीटर मौजूद था, पर पीटर जानता था कि फ्रैंक उसे कभी नहीं मारेगा, इसीलिए वो कमरे में धमाका करके भाग निकला। इस धमाके से पूरे हॉस्पिटल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद हो गया और सारे वेंटिलेटर्स भी रुक गए। तब मैथ्यू मैक्स को लेकर हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग में चला गया, जो नए हॉस्पिटल से एक पुल के जरिए जुड़ी हुई थी। तभी फ्रैंक ने देखा कि पीटर भी पुरानी बिल्डिंग की ओर भाग रहा था। जब पीटर ब्रिज से गुजर रहा था तो नीचे मौजूद पुलिस ने उस पर गोलियां चला दी, मगर तभी फ्रैंक ने बीच में आकर पुलिस वालों की लाइट ही फोड़ दी ताकि उन्हें पीटर दिखाई न दे, और इस तरह उसने एक बार फिर से पीटर की जान बचाई। मगर जल्द ही स्वॉट टीम भी हॉस्पिटल में पहुंच गई। अब ये तय था कि जल्द ही पीटर या तो पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, मगर अपनी जान बचाने के लिए पीटर ने स्वॉट टीम के लीडर को ही बंदी बना लिया। उसकी मदद से वो कंट्रोल रूम में घुस गया, जहां से उसने पूरे हॉस्पिटल के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। तभी समैंथा को खबर मिली कि मैक्स की हालत बिगड़ रही है और उसे जल्द से जल्द पुरानी बिल्डिंग में पहुंचाना होगा। तब फ्रैंक उसे सारी पुलिस फोर्स से छुपाकर पुरानी बिल्डिंग में ले आया, और जब पीटर ने ये सब सीसीटीवी से देखा तो उसने भी फ्रैंक की बहादुरी की तारीफ की, मगर फिर भी उसने फ्रैंक और समैंथा के लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। तब फ्रैंक ने वादा किया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और आखिरकार पीटर मान गया। इसके बाद फ्रैंक और समैंथा मैक्स के पास पहुंचे और पीटर अपने प्लान के आखिरी पड़ाव को अंजाम देने पहुंच गया। अब वो कई लोगों को बंदी बनाकर छत पर ले आया। वो जानता था कि कैप्टन और उसकी पूरी टीम पुल से होते हुए पुरानी बिल्डिंग की तरफ आ रहे होंगे। असल में पीटर ने पुल के पास प्रोपेन का टैंक रखा था ताकि धमाके में पूरी टीम मारी जाए, पर उसी वक्त फ्रैंक ने टीम के पुल पर चढ़ने से पहले ही टैंक में धमाका कर दिया और पूरी टीम की जान बचाई। अब बिल्डिंग में सिर्फ पीटर, फ्रैंक, मैथ्यू, मैक्स और समैंथा मौजूद थे। मैथ्यू, मैक्स और समैंथा एक कमरे में बंद थे और उस कमरे के बाहर पीटर और फ्रैंक का आमना सामना हुआ। पीटर फ्रैंक को मारने ही वाला था कि मैक्स ने दरवाजा खोल दिया और अब पीटर उसे पकड़कर भाग गया। वो मैक्स को लेकर मुर्दा घर में पहुंचा, जहां से अंडरग्राउंड सुरंग निकलती थी। दरअसल यही पीटर का प्लान था, क्योंकि उसने पहले ही पूरे हॉस्पिटल का नक्शा अपने दिमाग में छाप लिया था। अब उसने दीवार में एक छेद किया और मैक्स से माफी मांगी, क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पाया। खैर फिर वो मैक्स को वहीं छोड़कर सुरंग के रास्ते फरार हो गया।
गया। सिर्फ आधे घंटे में सूरज निकलने वाला था और उसे पूरा यकीन था कि सुबह के ट्रैफिक में पुलिस उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। खैर जल्द ही फ्रैंक वहां पहुंचा और सुरंग में पीटर के पीछे गया। उसने पीटर को नीली गाड़ी में भागते देखा तो उसने भी एक पुलिस वाले की गाड़ी चुरा ली और कंट्रोल रूम से मदद मांगी। पीटर का पीछा करते हुए उसने देखा कि वो पुल पर चढ़ने वाला था। उसने जल्द ही ब्रिज ऑपरेटर से बात की और खुद को पुलिस कैप्टन बताकर ब्रिज पर तुरंत सलाखें निकलवा दी, जिससे पीटर वहीं फंस गया। आखिरकार फ्रैंक और पीटर का फिर से सामना हुआ, पर तभी कैप्टन और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से वहां आ पहुंचे और पीटर पर धुआंधार गोलियां चलाने लगे। मगर तभी फ्रैंक ने अपने सीने पर गोली खाकर पीटर की जान बचाई। जब पीटर ने भागने की कोशिश की तो फ्रैंक ने उसके पैर पर गोली चला दी और वो नीचे समुद्र में जा गिरा। आखिरकार ट्रांसप्लांट कामयाब रहा और मैक्स की जान बच गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके हीरो पिता उसके सामने बैठे थे। वहीं दूसरी ओर पीटर भी जिंदा था। उसने गार्ड से पूछा कि मैक्स कैसा है। तभी अचानक उसका बेड आगे बढ़ने लगा और गार्ड को एहसास हुआ कि उसकी बंदूक गायब थी। अंत में पीटर ने उस पर बंदूक तान दी और कहा, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। शायद इस बार तो ये पक्का भाग जाएगा। इस बारे में आपकी क्या सोच है, ये कमेंट्स में जरूर बताना।